मेरे जनाब अली आ गए ड्राइवर, तो आप ही हैं जनाब? हाँ जी, लिफ्टन 3 तलवार। चलें यार जनाब अली, कैसे मिजाज से? ठीक है। अभी मैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा हूँ। 12 बजे का टाइम। हर जगह आप देखेंगे रोड अगर टूटे हुए हैं तो उसी वक्त ठीक होंगे, कोई होल है उसी वक्त ठीक होगा। अब जनाब अली वो मुझे सामने ऊपर जाना है, डिपार्चर। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे मिजाज से? ठीक है। अच्छा, अभी मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ, तो अभी वेट कर रहा हूँ। घर से मैंने जाना है इलामा अकबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इन ड्राइव वाले का वेट कर रहा हूँ। तो कह रहा था 5-10 मिनट में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर अब अभी तक तो वो पहुँचा नहीं। 9:45 पे फ़्लाइट है एयर सियाल की। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे मिजाज से? ठीक है। अच्छा, मैंने तो अपनी गाड़ी पर कपड़ा दे दिया है। अब 2 दिन गाड़ी यहीं पर खड़ी रहनी है, तो मैंने कहा इसकी सेफ्टी कर दें। तो कराची से वापस आके फिर इसको उतारेंगे, और कराची से वापसी जो है वो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद है। अल्लाह खैर करे, अभी तक तो इन ड्राइव वाला नहीं आया। मेरे जनाब अली ये आ गए हैं ड्राइवर, अभी मैं बस निकलने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे मिजाज से? ठीक है। अभी मैं ये एयरपोर्ट पर पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर मैं अब वेट कर रहा हूँ अपने जहाज़ का। एयर सियाल से मुझे जाना है, और 1 घंटा 45 मिनट लगेंगे मुझे लाहौर से कराची के। तो 2 दिन का स्टे है इंशाल्लाह। 2 दिन के बाद फिर इंशाल्लाह लाहौर होंगे। तो आज घर से निकले थे, इन ड्राइव करवाई थी। इन ड्राइव वाले ने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया था, कोई 10 मिनट का टाइम आ रहा था उसकी ऐप के ऊपर, तो 20 मिनट में वो आया। तो टाइम चलो एडजस्ट हो गया है, बहरहाल टाइम पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो काफ़ी रश था, और अभी भी काफ़ी रश है। तो होपफुली यहाँ पर टाइम से ये वाला जहाज़ टेक ऑफ हो जाएगा। इससे पहले मैंने एयर ब्लू वाली टिकट करवाई थी। एयर ब्लू वाले का टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, एक दिन पहले ही पता चल गया। एजेंट को मैंने फिर बोल दिया कि भाई आप मेरी ना फ़्लाइट चेंज कर दो, टाइम मुझे यही सूट करता है, सुबह 9:45-10 वाला, क्योंकि मुझे टाइम पर पहुँचना होता है, मीटिंग करनी होती है। तो ये अभी मैं बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ मीटिंग एरिया में। तो होपफुली अभी 5-10 मिनट तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर बैठा हूँ, और इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी, और होपफुली तो 9:45 पर जहाज़ जो है ना टेक ऑफ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे मिजाज से? ठीक है। अभी बैठा हूँ भाई, वेटिंग में हूँ। अब वो होपफुली के 10-15 मिनट तक इसकी हो जाएगी अनाउंसमेंट। तो अभी वेट कर रहा हूँ जनाब अली, और 9:45 फिर टेक ऑफ होना है जहाज़। उससे पहले फिर एक अनाउंसमेंट होगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जहाज़ में जाएंगे। अभी होपफुली कि 10-15 मिनट तक अनाउंसमेंट होगी। नहीं जनाब अली, अभी आज फिर बस पर बैठना पड़ेगा। एयर सियाल की फ़्लाइट है, यहाँ से बस पर बैठ के फिर अपने उस टर्मिनल पर जाएंगे जहाँ पर जहाज़ जो है खड़ा है। तो अब बस का वेट कर रहे हैं। रश काफ़ी आज, इस वजह से इनको जो है ना इस तरह का फिर सीन क्रिएट करना पड़ गया। अब बस आ गई है, मेरे ख्याल इसमें या बस में बैठेंगे, या ये सामने जो मज़दा है इसमें बैठेंगे। हाँ, इसी में बैठेंगे। यहाँ से फिर हमें ये लेके जाएंगे हमारे जहाज़ के टर्मिनल तक। ले जनाब अली, मैं अब जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। पीछे भी मैंने सारी वीडियोस जो है ना बनाई हैं, वो सब शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं यहां पर आया हूं, टेम्परेचर तो 33 है, और हवा चल रही है। अब मैं यहां से इन ड्राइव करूंगा। इन ड्राइव वाले को अब मैं जाकर वो सामने जो मैकडॉनल्ड बना हुआ है वहाँ पर जाकर करूँगा, वहाँ पर वेट भी करूँगा थोड़ी देर। वो टर्मिनल मैंने एक सेट किया हुआ है पॉइंट, वहीं पर जाकर मैं इन ड्राइव बुक करता हूँ। तो अब वहाँ से अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। लास्ट टाइम तो काफ़ी टाइम लगा था। यहाँ पे एक्चुअली ना जैमर लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना जल्दी ऐप यहाँ पर ओपन नहीं होती कराची में। इसकी वजह से फिर जो है काफ़ी टाइम लगता है बुकिंग करवाने में। तो बहरहाल टाइम 12 का हुआ है, तो अब यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ये सामने मैकडॉनल्ड है, तो वहाँ पर अब ये जाकर ही इन ड्राइव करनी पड़ेगी मुझे। ये जनाब अली, ये सामने देखें आप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिना इंटरनेशनल, और यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट जब हम बाहर आते हैं ना अराइवल से, तो इसके ऑपोजिट एक मैकडॉनल्ड बना हुआ, वहाँ पर बैठकर फिर मैं इन ड्राइव करता हूँ। ये सामने मैकडॉनल्ड का अब देख रहे हैं साइन, और वो सामने मैं बैठूँगा, वहाँ से फिर मैं बुक करूँगा इन ड्राइव। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हवा यहाँ पर चल रही है, लास्ट टाइम भी काफ़ी हवा चल रही थी।
काफ़ी मज़े की हवा चल रही थी। अभी 33 है टेम्परेचर कोई ज़्यादा फील नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर नमी होती है तो मज़ा तो आ रहा है। बाकी अब ये सामने आप देख लें जो है, और यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये मैकडॉनल्ड के बिल्कुल पास, और यहाँ पर मैं आकर यहाँ से जो है ना अपनी ड्राइव करूँगा। ये सामने है, ये अब यहाँ पर बैठूँगा। लास्ट टाइम जैसे मैं बैठा था यहाँ पर थोड़ी सी छाँव है, और यहाँ पर बैठकर अब इन ड्राइव करते हैं। जनाब अली कैसे मजाज से ठीक है। अभी मैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ, 12 बजे का टाइम है, और यहाँ पर आकर मैं अपनी इन ड्राइव बुक करूँगा। और इन ड्राइव यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेती है, ऐप मुश्किल से ओपन होती है क्योंकि यहाँ पर जैमर लगे होते हैं। तो अब देखते हैं कितनी देर में ये इन ड्राइव ओपन होती है और कितनी देर में ड्राइवर आता है, क्योंकि यहाँ पर वो भी काफ़ी टाइम ले लेता है। टाइम तो वो कम बता रहे होते हैं लेकिन आते आते कोई 15-20 मिनट लगा देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बैठकर अब वेट करूँगा, वेट कर रहा हूँ और अभी बुक करवाऊँगा। अब देखते हैं क्या है, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। और ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सामने आपके, और ये मैं बैठा हुआ हूँ। ले जनाब अली अभी इन ड्राइव मैंने की है, और करते साथ ही जो है वो ड्राइवर ने मुझे कॉल कर दी है। वो अभी डिपार्चर पर खड़ा है। अगर मैं कोई पैसेंजर छोड़ने आया तो आप यहाँ पर ही आ जाएँ। तो मैं वही मैकडॉनल्ड के पास खड़ा हूँ, और यहाँ से अब मुझे 2-3 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो अब वहाँ पर पहुँच के शुक्र के आज जो है ना ये ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। एक ने ऑफ़र दी थी 1100 की, एक ने 1300 की, अच्छा 2 आई थी 1300 वाली, जो दोनों थी। एक 11 मिनट शो कर रहा था, एक का 3 मिनट शो कर रहा था। तो ये 3 मिनट वाले को मैंने जो है ना वो येस किया। तो अब वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, 33 है, हवा चल रही है। और यहाँ से अब जो है मुझे अब 3 तलवार जाना है क्लिफ्टन। तो होपफुली आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, 12:30 और 1 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर मीटिंग करेंगे। तो आज का सफ़र जो है लाहौर से कराची बड़ा ज़बरदस्त रहा है। अभी जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, तो यहाँ से अब जो टाइम लगना है वहाँ पर भी अब पहुँच कर अब वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, फिर साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ से अब मुझे उठकर जहाँ पर मैं बैठा हुआ था मैकडॉनल्ड के पास, एफ पॉइंट के पास बैक साइड पर जहाँ पे ड्राइव थ्रू है, तो वहाँ तक जाने में 2 से 3 मिनट लगने। अब मैं उठने लगा हूँ और देखते हैं वहाँ पर वो बंदा खड़ा है। तो ये मेरी बैक साइड पर जो है वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अभी मैं थोड़ी देर तक बस ऊपर चला जाऊँगा, वहाँ पर वो वेट कर रहा है बंदा। तो ये सूरत हाल है। अब जनाब अली वो मुझे सामने ऊपर जाना है डिपार्चर पर, वहाँ पर वो वेट कर रहा है जिना इंटरनेशनल। उसने कहा यार आप इधर ही आ जाओ, क्योंकि मुझे अगर मैं नीचे आऊँगा घूम कर आऊँगा तो 15-20 मिनट लग जाएंगे और पार्किंग भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक पैसेंजर मैं छोड़ने आया था, तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ से अब मुझे दोबारा अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर अपस्टेयर फिर उसके पास। तो वहीं पर वो खड़ा है, वेट कर रहा है। कहता मैं 3-4 मिनट वेट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, तो आप आ जाएँ। तो ईज़ी होता है, जैसे जब भी मैं कोई अपनी इन ड्राइव करता हूँ, अगर कोई बंदा इस तरह आया हो तो मैं तो फिर इमीडिएट बेस पे वहीं पर पहुँचता हूँ। आसानी होती है हर बंदे के लिए। तो अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। मैं जनाब अली अब ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाकर अपने ड्राइव वाले बंदे को देखते हैं। गाड़ी का नंबर तो उसने शेयर किया हुआ है, मैंने भी देखा है। उसने कहा मैं इंटरनेशनल डिपार्चर पर ही खड़ा हूँ, और जैसे आप ऊपर आएंगे आपको इन ड्राइव का स्टिकर नज़र आ जाएगा, मेरी गाड़ी पर लगा हुआ है। इसी साइड मैंने करवाई है। अब देखते हैं कहाँ पर ये खड़ा है। ये तो डोमेस्टिक है, और इस तरफ कहीं वो खड़ा है जनाब अली। मैं ढूंढ तो रहा हूँ उसको। अच्छा ये इंटरनेशनल डिपार्चर है, और इन ड्राइव का इसने लगवाया हुआ है। आपका 3 तलवार के लिए मैंने किया था। हाँ जी, राइट की हो गया। अच्छा जी, ये तो नहीं है जनाब अली। एक्चुअली मैंने गाड़ी का नंबर भी नहीं देखा। मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अब फिर वो बंद करनी पड़ेगी वीडियो, फिर देखना पड़ेगा। पहले इसी देख लेते हैं। ये इन ड्राइव का लगा हुआ सामने, ये वाला बंदा है। आप ही हैं जनाब? हाँ जी, लिफ्टन 3 तलवार। चलें यार, एसी ठीक है ना आपकी गाड़ी का? ले जनाब अभी पहुँच गए यहाँ पर, एसी इनका ठीक है। तो अब बैठेंगे, 3 तलवार जाएंगे। आज यहाँ पर गर्मी तो कम ही लग रही है, टेम्परेचर 33 है। नहीं, अभी मैं जब लाहौर में तो काफ़ी गर्मी है, इससे ज़्यादा है। जब मैं यहाँ पर उतर रहा हूँ तो 33 टेम्परेचर है और हवा चल रही है। हवा चलता है मगर गर्मी है। गर्मी का जो वो है ना असर, वो लाहौर में ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। समंदर टच है ना। हाँ, वो नमी होता है ना, इसलिए कंट्रोल कर देगा। तो बाकी उधर लाहौर में तो गर्मी का कोई हाल नहीं है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर तपश है और उसकी शिद्दत है। हम तो समझ रहे हैं कराची में जाते हैं। नहीं, अभी मैं उतरा हूँ तो मुझे अच्छा फील हुआ है। वहाँ पर 40 अराउंड होगा अभी राइट नो। ये अभी गर्मी अच्छा हुआ था। आज के दिन गर्मी है भी कम, कल बहुत ज़्यादा। जैसे कल ज़्यादा थी। कल कितना टेम्परेचर था?
थोड़ी टेम्परेचर का मगर न्यूज़ में बताया था कि ज़्यादा है कि आप अपने साथ पानी का बोतल लो, न्यूज़ में बता रहे थे। एक्चुअली जब मैं कल निकला था ना वहाँ से लाहौर से अपने ऑफिस के लिए, जी तो अच्छी खासी गर्मी थी। तो कल सारा दिन जो है ना, रात तक आप समझ लें कि गर्मी की शिद्दत जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो अब यहाँ पर आगे ये फील हो रहा है जैसे गर्मी बहुत कम है, हवा चल रही है, बड़ा खूबसूरत खुशगवार मौसम हुआ है। लास्ट मंथ भी जब मैं आया था ना तो यहाँ पर अच्छी हवा चल रही थी। ये सिर्फ समुंदर की वजह से, उसकी नमी की वजह से, समंदर की वजह से तो हवा चल रहा है। समंदर नहीं होता तो हम भी गर्मी से हाँ वो अच्छा खासा आपको फील होना था। तो ये सीन है। ये अभी 4 से 5 बजे तक ये यहाँ पर यही सूरत हाल है। लगे हुए जेल में। हाँ लेकिन यहाँ ये लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, जो लोग अंदर उनके प्राइवेट जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर भी फेयर जो है ना वो ज़्यादा मांगती हैं। इन ड्राइव का ये सहूलत है, एक तो आप सिक्योर हैं और आप ट्रैक पर हैं, इजीली आप जो है इनको अप्रोच भी कर लेते हैं और गाड़ियाँ भी आपको अपनी समझ की मिल जाती हैं और अपने रीज़नेबल फेयर के अंदर आप बुक कर लेते हैं। और ऑफ़र होती है ना, मैंने ऑफ़र दिया, आपने ऑफ़र दी, जिस बंदे ने जो ऑफ़र दी उसने एक्सेप्ट कर ली, जिसने नहीं करनी उसने नहीं करनी। तो यहाँ पर सब लोग जो है ना, कराची में जो ये जो लोग हैं सब मिले हुए हैं आपस में। एक बंदा 3000 बोलेगा, दूसरा 4000 बोलेगा। और इनकी गाड़ियों की हालत भी आप देख लें, जिस गाड़ी में ये बिठा के लेके जाते हैं, अल्लाह माफ़ करेगा, टूटी हुई गाड़ी, 1976-86 मॉडल टैक्सी होता है ये सीन है। तो वो इसलिए इसलिए इन्होंने इधर ना जैमर लगा के आपकी सिस्टम को इन्होंने ना स्लो किया हुआ है। आज शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि जल्दी हो गया है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि मुझे यहाँ पर 10-15 मिनट ऐप ओपन करने में लग जाते हैं। असल में हमारे इंड्राइव में कोई सिस्टम और निज़ाम कोई बड़ा नहीं है ना। हमारा अगर कोई बड़ा हो ना, इस चीज़ को लेके चलने वाला कोई हो। अभी जिस एयरपोर्ट में जैसे भी आपने बोला ना, आप कस्टमर हो हमारे, आपके लिए मसला बन रहा है, इंड्राइव की गाड़ियाँ लेट मिल रही है। हमारे साथ यही इशू है कि हमें अंदर नहीं जाने देते, अंदर नहीं छोड़ते। इसकी वजह से जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, ये कोई लॉ है कि इन ड्राइव वालों को अंदर नहीं आने देना है? इन्होंने कोई उधर पॉलिसी बनाई हुई है। अच्छा, वो किस वजह से बनाई हुई है? इस वजह से बनाई, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, अंदर जो 4000 वाले बैठे हैं ना अभी, जो अच्छा उनका मसला है, इन्होंने वो उनको पे करते होंगे। हमारे मुंह पे बोले कि हमने गाड़ियाँ इधर बसाए हुए, इधर खड़े किए हुए, आप लोगों के लिए थोड़ी किए कि तुम आके सवारी ले जाओ 1000 रुपए में। और फिर आप ही इन ड्राइव पे डाल लो ना। सपोर्ट मैसेज कर करके थक गए, सुनने वाला कोई नहीं है, किसको बोले हम? ये बहरहाल गलत बात है। हमारा खुद पैसेंजर को जो सिक्योरिटी जो है ना वो इन ड्राइव पे है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि इन ड्राइव दी बेस्ट है, और फेयर वाइज भी, और जो है ना सिक्योरिटी वाइज भी, और कंफर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उनका तो वो अजीब सा ही सीन है, मुंह खोल के इतने पैसे में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सारा दिन में 2 ही इन्होंने अपने कस्टमर या जो क्लाइंट पकड़ने होते हैं पैसेंजर्स, वो अपने उन्होंने पूरा कर लेना। आपने सारा दिन चला के उतनी जो है ना कमाई करनी है। ये अभी गलत काम कर रहे हैं ना। अभी एक इंसान का अगर किसी का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ऐसे ही है, वो मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं, चीज़ का तो वही गलत है। ये टैंकर बीच में तेज़ स्पीड पे खड़ा के कोई सिस्टम ही नहीं। ये टैंकर जिन्होंने खड़ा किया ना, ये उधर भी ये करते हैं। और अगर इन्होंने कोई कानून बनाना ना मेरे भाई, तो सबसे पहले जो है ना रोड को ठीक करें। अब रोड पे लाइनें लगाई नहीं तो लाइन में चलें। हाँ, ये लाइन में अभी ये बीच आवर्स मीटिंग में ये इस लोगों का 5 बजे का काम है, 4 बजे का सुबह फर्स्ट टाइम मुल्क में ये सिस्टम है कि सुबह कितने का चलान कर रहे हैं अभी ये लाइन में? अगर आप नहीं चलते, ओवरटेक करते हैं या थोड़ा सा 10,000 रुपये चलान। 10,000 रुपये? 10,000 रुपये चलान है। ये ई चलान है कि वैसे ही वो वाला मैनुअल चलान है? ये आपको जो है ना ई चलान है कैमरे के थ्रू। अच्छा, कैमरे इन्होंने लगा दिए? ये कैमरे लगे हुए, मेरे को इंडिकेटर लगाना नहीं, लाइन का मतलब ये जो लाइन इन्होंने लगाई है, ये जो इन्होंने व्हाइट कलर के जो बीच में ये सारे जो निशान लगाए हैं, आप इसकी बात करें, अगर इधर से आप इस लाइन से लेफ्ट साइड पर अगर होते हैं तो आपको चलान हो जाएगा। जी, तो आपने अगर इस तरफ होना तो उसका क्या तरीकेकार है? आपने ओवरटेक नहीं करना, लेकिन आप नीचे इशारा लगाओगे आप। अच्छा, सिग्नल लगाएंगे? सिग्नल लगाओगे। अभी मैं इस साइड जा रहा हूँ, मेरे को सिग्नल लगाना लाजमी है। ये मैंने सिग्नल लगाया। तो अगर सिग्नल नहीं, अगर वो इंडिकेटर नहीं लगाते तो आपका ये चालान, अगर कैमरे के जोन पे आप आ गए, अच्छा, तो आपका चालान वो आपके घर आएगा कि आपके मैसेज आएगा? पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट है ना, ये TCS के जरिए में आ जाते हैं। अच्छा, वो TCS के थ्रू आएगा, डॉक्यूमेंटेड आएगा घर पे आएगा। अच्छा, वो बाइक वाला ला के दे देता है। ठीक। अब वो गाड़ी अगर किसी और के नाम हो, उसी के घर पे आएगा, जिसके वो फिर आपको अप्रोच करेगा बंदा कि भाई ये चलान आया, इसको वो मेरे जेब से लेगा। तो अगर आप कहेंगे मैं क्यों दूँ, मैंने तो आगे गाड़ी भेज दी है। यहाँ पे ये भी तो होता है ना, एक ने गाड़ी ली, दूसरे ने ली, वो आगे के करते रहते हैं। नहीं, पहले ये सिस्टम होता था, अभी ये सिस्टम खत्म कर दिया। अगर आपकी गाड़ी है ना, आपने बायोमेट्रिक लगा दिया है, अंगूठा लगा दिया है। अगर आपने नहीं लगाया तो फिर जिम्मेदार आप ही हैं। फिर आप ही जिम्मेदार। ये पूरे पाकिस्तान में हो गया। तो आप बेफिक्र हो जाओ, कल के लिए वो चालान भी ट्रिपल डबल बनेगा और जुर्माना अलग बनेगा। सही, ये सब
हाल है जनाब अली। पूरे पाकिस्तान में हर बंदा परेशान है, कारोबारी लिहाज से भी और हर लिहाज से। मसला तो है जनाब, जिस तरह के हालात हो गए हैं, पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया है, बचत वैसे कुछ नहीं हो रही, और गवर्नमेंट लग कर लो कि ये वाला ये रोड है ना, और एज इट इसी तरह ही मुझे 8 साल हो गए देखते हुए, क्योंकि चूँकि हर महीने में मुझे यहाँ पर आना होता है कराची में, और कोई भी इसका यहाँ पर जो है ना सिस्टम ठीक नहीं है। ये मैंने लास्ट टाइम भी जो है ना बताया था बंदे को कि ये इन्होंने अभी तक कुछ ही किस्म की डेवलपमेंट नहीं की। अगर रोड ख़राब है तो ख़राब है, कोई खड्डे हैं तो खड्डे हैं, अगर होल हैं तो होल हैं। इतने अरसे में कितनी 2-3 गवर्नमेंट जो है ना चेंज हुई हैं, किसी ने आके जो है ना इसको लुक आफ्टर नहीं किया। ये तो फिर थोड़ा सा रोड अच्छा है, या डिफेंस वाली साइड पर चले जाएँ, थोड़ा सा साइड एरिया में चले जाएँ, आप खप जाएंगे। ना रोड इन्होंने खुले किए, ना अंडरपास बनाए, ना इन्होंने वो फ्लाईओवर बनाए, बस जो पुराने चल रहे हैं वही हैं। अभी तक मैं देख रहा हूँ 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ आबादी बढ़ गई, आवाम बढ़ गए, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, हो गए, और सिस्टम वैसे के वैसे ही है। पता नहीं ये कराची का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पंजाब में इन चीज़ों के ऊपर मेरे भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। शारा फैसल पे रेट बस डबल आया, और इस लोगों ने बोला कि अपने बस जो फैसल पे आते हैं। तो आप मुझे बताओ शारा फैसल पे ऐसे किसका घर है कि वो रिहायशी है उस बस को इस्तेमाल करेगा? ऐसी नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पंजाब में बिलीव करें रोडों के ऊपर इतना हर तरह की डेवलपमेंट हो रही है। मैं एक जो मेरी पंजाब की हुकूमत है ना, मुझसे इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सफाई हर जगह आप देखेंगे, रोड अगर टूटे हुए हैं तो उसी वक्त ठीक होंगे, कोई होल है उसी वक्त ठीक होगा। ये जो अभी पंजाब में चले जाए ना, आपको हर दूसरे महीने वहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट होता हुआ नजर आएगा, खुला होता हुआ नजर आएगा, किसी जगह अंडर पास बनता हुआ नजर आएगा, अगर किसी जगह पर कोई रोड टूट गया है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। ये एक चीज़ उनकी जो है ना मानने वाली है पंजाब में। मैंने तकरीबन जब से मैं पैदा हुआ ना, मैं पंजाब का ही हूँ, वहाँ भी मैं पैदा हूँ, वहीं पे मैंने पढ़ाई अपनी की है, कॉलेज गया हूँ, लेकिन आज तक वहाँ पे मैं डेवलपमेंट जरूर देखता हूँ, कोई ना कोई डेवलपमेंट वहाँ पर चल रही होती है। हर चीज़ इस वक्त जो है ना अप टू डेट हो गई है। लेकिन कराची के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि यार 8 साल पहले आने से पहले कि यहाँ पे बड़ी जो है ना डेवलपमेंट है, यहाँ पे बहुत लोग कारोबारी लोग रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आया होना तो बिलीव करो अभी तक जो है सूरत हाल बस से बदतर ही होती जा रही है, क्योंकि बस से बद ही होती जा रही है, बेहतर तो हो ही नहीं रही। कराची का मिसाल ऐसा है ना, जैसे होटल का मिसाल ले लो, खाना वाना खा के जाओ, ऐसे ही इसको ऐसी लावारिस छोड़ा हुआ है, कोई मेंटेन करने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। ये हालात है। तो यहाँ की अब जो गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या कर रही हो? अपने मसलों में लगे हुए हैं बेचारे। हम लोग अपने रोजी रोटी के पीछे लगे हुए, हमें इतना फुर्सत नहीं मिलता है कि हम अपने हक के लिए पूछे, तो टाइम होता नहीं है, काम में लगे रहते हैं। और वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ही जाने, वो जाने, कुछ काम करते ही नहीं है। ना पानी खरीद के पियो, यहाँ पर तो पानी भी नहीं मिलता। हाँ, बिजली महंगी लो।